ऑलराइट भाई लोग, सबसे पहले तो यार चैंपियंस लीग का मैच डे 4 ओवर हो चुका है कल रात। एंड भाई साहब कल रात नेक्स्ट लेवल गेम हुए यार, नेक्स्ट लेवल गेम हुए। बथेरे गोल पड़े यहाँ पे। आयाक्स ने डॉर्टमुंड को हराया, लिवरपूल ने एथलेटिको मैड्रिड को हराया, शेरिफ को हराया गया, इंटर मिलान ने, रियल मैड्रिड जीत गई शख्तार डोनेट्स्क के अगेंस्ट। एंड बहुत सारे मैचेस हुए, रेड कार्ड हुए, प्लेंटी ऑफ फाइट्स हुई, प्लेंटी ऑफ गोल्स हुए एंड काफ़ी सारा ड्रामा हुआ। एंड that's what Champions League is about भाई। PSG वर्सेस RB Leipzig, लास्ट मिनट में पेनाल्टी मिली यहाँ पे, डोमिनिक सोबोस्लाई ने पेनाल्टी मार दी, तुम देख सकते हो 2-2 ड्रॉ हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। एंड आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक एक करके what are the things that have happened। But before, let me tell you that this video is sponsored by OneFootball application। It's a great footballing app and I do most of my research based on OneFootball application। And if you want to know about your team, if you want to read the articles related to your team, so OneFootball is the place that you have to go। It has the latest update about your team, about all the leagues around the world of football, live update of the tournaments as well. And the best thing is that application is free, so what are you waiting for? Go down into my description and download OneFootball app from over there। भाई साहब सबसे पहले लेट्स बिगिन विद द बिगेस्ट गेम। मुझे लगता है कि लिवरपूल वर्सेस एथलेटिको मैड्रिड वाज वन ऑफ द बिगेस्ट गेम ऑफ लास्ट नाइट। एंड तुम देख सकते हो लिवरपूल डिफीटेड एथलेटिको मैड्रिड 2-0। लोग आर्ग्यू करेंगे कि जिशान भाई मैच चेंज हो गया बिकॉज फिलिपे को रेड कार्ड मिल गया विच वाजंट सपोज टू बी अ रेड कार्ड। उसके बाद से एथलेटिको मैड्रिड कुडंट प्ले। बट तुम अगर ये देखो तो 2 गोल उन्होंने मारे हैं दैट हैपेंड बिफोर द रेड कार्ड। डिएगो जोटा एंड सादियो माने ने वो दो गोल मारे यहाँ पे। एंड उसके बाद 36 मिनट पे फिलिपे को रेड कार्ड मिला। एंड नाउ लेट्स रोल इट बैक, लेट्स टॉक अबाउट आपका ओपिनियन क्या है। वाज फिलिपे should he have been sent off? बिकॉज आपने देखा कि वो टैकल कैसा था, वो टैकल मिडिल ऑफ द पार्क में हुआ। इट वॉजेंट कि एक गोल, मतलब वो गोल थ्रेटन नहीं था एंड मिडिल ऑफ द पार्क में टैकल किया। उस हिसाब से अगर देखा जाए दैट शुड हैव बीन अ येलो। रेड क्यों मिला? डिसेंट की वजह से रेड मिला। मुझे लगता है कि जब रेफरी ने विसल ब्लू की, ही वॉज कॉलिंग फिलिपे कि इधर आ बेटा, इधर आ। तो फिलिपे अपना पीठ दिखा कि वॉज गोइंग, वो पीछे नहीं मोड़ रहा था। तो रेफरी गॉट फ्रस्ट्रेटेड एंड उसको येलो कार्ड के बजाय डिसेंट के लिए रेड कार्ड दिखा दिया। एंड दैट वॉज वेरी हार्श इन अ गेम लाइक दिस। रेफरियों को थोड़ा सा ज़्यादा टॉलरेंट रहना चाहिए। बट मुझे नहीं पता कि पिच पे सिनेरियो क्या हुआ था, व्हाट ही वाज थिंकिंग एंड ऑल। हाँ, टैकल थोड़ा सा सिनिकल था। इट शुड हैव बीन अ येलो, ही वाजंट गेटिंग द बॉल। बट रेड कार्ड सीम टू हैव चेंज द गेम बिकॉज सेकेंड हाफ में इट वॉज ऑल लिवरपूल। एंड भाई साहब एक मिनट ट्रेंट इज अ वंडरफुल प्लेयर भाई। लिटरली भाई ट्रेंट के वो 2 असिस्ट थे। मतलब वी एक्चुअली डिड अ पोल ऑन आवर लाइव स्ट्रीम टॉकिंग अबाउट कौन सा असिस्ट ज्यादा बेहतर लगा। पहला वाला वे ही जस्ट व्हिप्ड अक्रॉस राइट अक्रॉस द डिफेंस ऑफ एथलेटिको मैड्रिड प्लेयर्स, एक बॉल बाउंस की एंड जोटा का हेडर, टेरिफिक डिस्प्ले। उसके बाद से जो दूसरा क्रॉस था उसका, ही वॉज थोड़ा सा मिडिल था पिच पे, ही वॉजंट फार आउट वाइड, थोड़ा सा सेंट्रल आ चुका था। एंड वहां से एक सीधा शॉर्ट कम क्रॉस था सीधा ऑन द फुट ऑफ सादियो माने एंड व्हाट अ फिनिश बाय माने। तो भाई लेट मी ऑल्सो नो कि तुम लोगों को दोनों असिस्ट में से कौन सा असिस्ट अच्छा लगा। प्रोबली साला वुड हैव गॉट हिज गोल, 1-2 गोल और हो जाते। लुइस सुआरेज का गोल रूल्ड ऑफ हो गया फॉर ऑफ साइड। यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड डिडंट हैव एनी आंसर टू देम बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड चाह रही थी तो थोड़ा सा एक फिजिकल साइड दिखाएं गेम का। सादियो माने के ऊपर बहुत सारे चैलेंजेस पड़ रहे थे, ही वाजंट गेटिंग टू प्ले हिज गेम। सादियो माने को सब ऑफ कर लिया, फिर्मिनो केम ऑफ इन द सेकंड हाफ एंड लिवरपूल काइंड ऑफ हैड द गेम अपने कंट्रोल में था। दे वर पुशिंग सो हार्ड बिकॉज उनको पता था कि ज्यादा पुश करना भी बेनिफिट नहीं, बिकॉज एथलेटिको मैड्रिड अगर काउंटर पे जाएंगे दे कैन हर्ट देम। तो लिवरपूल आराम से बॉल अपना रख के पोजीशन बेस आराम से घुमा फिरा रही थी। तो यहाँ पे लाइनअप देख सकते हो स्क्रीन पे है, एलिसन, ट्रेंट, हेंडरसन, फैबिनो, ऑक्सलेट चैम्बरलिन सॉर्टेड बिकॉज इवन विथ सो मेनी इंजरीज टू लिवरपूल, सब how the hell Klopp manages to produce masterclass after masterclass with against these world class teams। It blows me। वहां पे दूसरी टीमें इंजरी के लिए रो रही होती है यार, उनके मेन प्लेयर्स इंजर्ड है। यहाँ पे Klopp produces master classes against all of these tough teams। ऊपर चैम्बरलिन खेल रहा था मिड में, ऊपर जोटा, साला एंड माने। तुम आप देख सकते हो कि this wasn't a bad lineup, this wasn't a bad formation or bad setup by Simeone। Trippier, Koke, DePaul, Yannick Carrasco was working very hard। Joao Felix का आधा गेम में इन्वॉल्व नहीं देख पाया। Angel Correa, Luis Suarez, all of them were subbed off। Gimenez and Hermoso probably घर जाके बंदा रो रहा होगा भाई क्या किया साला ने उसके साथ। साला वॉज इंस्ट्रूमेंटल बाय क्रिएटिंग चांसेस, कटिंग इनसाइड, ड्रिबलिंग अगेंस्ट हरमोसो। बहुत ज्यादा प्रॉब्लम, ही वॉज रैकिंग हैवॉक एंड जनो ब्लैक नहीं हुआ होता प्रोबब्ली दे वुड हैव कंसीडर्ड 2-3 मोर गोल्स। उसके बाद से थोड़ा सा स्टार्ट्स हम यहाँ पे देखते हैं। लेट्स टेक अ लुक कि 19 शॉट थे। ऑब्वियसली आप जानते हो कि एक
मैन रेड चला जाता है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. एथलेटिको मैड्रिड हैड 0 शॉट्स ऑन टारगेट, 27% पोजीशन लेके दे डिड नथिंग लिटरली. बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग थिंग इज लुक एट दिस, लिवरपूल क्वालिफाई, ठीक है, 4 मैचेस में से 4 विन, दे क्वालिफाई, 12 पॉइंट ले लिया. पोर्तो ऑन द सेकंड, एथलेटिको मैड्रिड एट द थर्ड प्लेस. पॉइंट डिफरेंस ज्यादा नहीं है. एथलेटिको मैड्रिड के पास फिर भी चांस होगा अगेंस्ट मिलान, अगेंस्ट पोर्तो. अगर ये दोनों गेम जीत जाते हैं दे विल प्रोबेबली हैव लाइक 10 पॉइंट्स एंड वो भी क्वालिफाई कर सकते हैं, सेकंड आ सकते हैं. लिवरपूल आर क्लियर थ्रू, मुझे लगता है वो क्वालिफाई कर चुके हैं, तो अब थोड़ा सा कंफर्ट जोन में आ जाएंगे. बट डोंट टेक मी रॉन्ग, दे विल बी रूथलेस. बचे हुए 2 मैचेस जो उनको खेलने हैं, दे विल किल देम. ठीक है, तो भाई तुम यहाँ पे देख सकते हो टेबल आपके सामने है. नेक्स्ट गेम पे मूव करते हैं. लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम. भाई ओ भाई, मेरा फेवरेट गेम इन दिस फिक्चर, डॉर्टमुंड वर्सेस आयाक्स. एक हाईली अटैकिंग टीम और एक ऐसी टीम जो कि इट्स क्रिएटिंग हिस्ट्री. आयाक्स आर ऑन अ ग्रेट रन ऑफ फॉर्म. डॉर्टमुंड को इन्होंने 2 मैचेस में 7 गोल पेले. होम पेज 4-0 एंड अवे सिग्नल इडुना पार्क पे. Who would have thought with that crowd behind you would score 3 goals and goals काफी लेट आए. इधर भी एक रेड कार्ड मिला था. मैट हुमिल्स वाला रेड कार्ड भी क्वेश्चनेबल है. पीपल वुड गो ऑन एंड से कि चैलेंज नहीं पड़ा. पीपल वुड गो ऑन टू से कि एंटोनी के ऊपर मैट हुमिल्स से जब स्लाइड किया, एंटोनी ऑलरेडी जंप कर चुका था, ऊपर से एंटोनी का फुट लैंड किया मैट हुमिल्स पे, तो प्रोबेबली यहां पे एंटोनी को पेनलाइज करना चाहिए. व्हाई डिड द रेफरी गिव अ रेड कार्ड टू मैट हुमिल्स? देखो, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, आई कुड बी रॉन्ग ऑब्वियसली, आप मुझे करेक्ट कर दोगे, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, एक चैलेंज में जब एक बंदा जाता है व्हेन ही इज रनिंग एंड दूसरा अपोनेंट आकर उसको टैकल करता है विद द फुट अप टॉप रेज्ड, डजंट मैटर इफ देयर इज अ कॉन्टैक्ट और नॉट, उसको एक हार्श चैलेंज की तरह से ट्रीट किया जाता है एंड दैट ऑलवेज बिकम्स अ रेड कार्ड. मुझे लगता है शायद प्रोबेबली थोड़ा सा ये हार्श हो गया होगा, बट देन अगेन आई एम बेसिंग इट अपॉन लाइक 90 to 10%. 90% मेरे लिए एक रेड कार्ड था. थोड़ा ज्यादा हार्श हो गया मैट हुमिल्स को अर्ली इन द गेम. ही गॉट अ रेड कार्ड एंड प्रोबेबली वहां से गेम चेंज हो गया. बट मैं बता रहा हूं आपको, स्टार्टिंग जब मैच की हुई, डॉर्टमुंड वर प्लेइंग रियली वेल. डॉर्टमुंड लिटरली शोड हियर दे आर अप फॉर अ रिवेंज. तुम यहां पे लाइनअप देख सकते हो, दे वेंट इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ लाइनअप. थोड़ा सा एक यहां पे स्क्रीन पे 4-3-3 दिखा रहा है, बट ऑन पेपर इट ऑन पिच इट अपीयर टू बी अ बैक 3 फॉर्मेशन विद अकांजी, हुमिल्स एंड मोनेर, वुल्फ एज अ लेफ्ट विंग बैक, जूड बेलिंगम, ब्रांट एंड विट्सल. ऊपर एडन नहीं है भाई, एडन नहीं है अभी, एडन नहीं है, थॉर्गन छोटू भाई है, छोटू हजार्ड यहाँ पे, टिगिस के साथ मार्को रूस. तो जब यहाँ पे रेड कार्ड मिला मैट हुमिल्स को, थॉर्गन हजार्ड हैड टू बी सैक्रिफाइस. थॉर्गन हजार्ड गया एंड इनका जो यंगस्टर है, दैट डिफेंडर, इसका नाम क्या है मैं बताता हूँ आप लोगों को, कहा गया पोंग्रासिच, सॉरी मैं भूल गया था. पोंग्रासिच केम ऑन एंड ताकि वो डिफेंस में थोड़ा और सॉलिड हो जाए अप टॉप, वो अटैक ना बिगड़े तो चलेगा, बट दे हैड टू बी डिफेंसिवली सॉलिड. जूड बेलिंगम वाज हैविंग अ गुड गेम, इनिशियली वाज गेटिंग इन दोस पोजीशन, प्रोबब्ली कुड हैव स्कोर्ड दैट गोल. हेडर काफी अच्छा था उसका. ही वन देम दी पेनाल्टी व्हिच मार्को रूस कन्वर्टेड वेरी नाइसली. काफी अच्छी पेनाल्टी थी मार्को रूस की. उसके बाद से डॉर्टमुंड सेट बैक. डॉर्टमुंड चली गई थी अपने होल में. दे वर लाइक ऑल डिफेंसिव, बट आयाक्स वर ट्राइंग टू क्रिएट, दे डिडंट गिव अप. उनको लग रहा था कि कभी ना कभी तो डॉर्टमुंड का कंसंट्रेशन एंड फोकस लूज होगा एंड वहां पे वो हर्ट करेंगे. लाइनअप देख सकते हो आप, सेम लाइनअप है, ऑब्वियसली ज्यादा चेंज करते नहीं अपने लाइनअप में. एंड देन अगेन देख सकते हो डूसान टाडिच ने गोल मारा, अ गोल व्हिच प्रोबब्ली हर्ट हिज जनरेशंस, बट दैट वाज अ वेरी गुड गोल. राइट हैंड साइड से क्रॉस आता है एंड ही स्कोर्ड दैट गोल. सेबास्टियन हॉलर ने गोल मारा अगेन. व्हाट अ सीजन दिस गाय इज हैविंग एंड इट पेन्स मी, इट शॉक्स मी टू अंडरस्टैंड द फैक्ट दैट लास्ट सीजन दे फेल्ड टू रजिस्टर दिस गाय इन द यूएफए कॉम्पिटिशंस. द हॉलर इज प्लेइंग अ ग्रेट गेम. डेवी क्लासन लास्ट मोमेंट्स पे एंटोनी की वजह से वो गोल मारा. आयाक्स एक्चुअली इतना फिनोमिनल कैसे खेलती है, मैंने अपने पिछले वीडियो में कवर किया जहां पे मैंने टैक्टिक्स एक्सप्लेन किए आयाक्स की, एंड मैंने ये भी बताया था कि डॉर्टमुंड को क्या नहीं करना चाहिए, बट रेड कार्ड की वजह से डॉर्टमुंड कुडंट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. भाई यहां पे आयाक्स ने फिनोमिनल गेम खेला. कैसे? दे वर स्विचिंग द प्ले. जहां भी एक बार कंसंट्रेट हो जाता प्ले डॉर्टमुंड का, तुरंत स्विचिंग करते. राइट साइड पे एंटोनी विथ प्रोवाइड किए खड़े हुए बैठा था. आजा भाई, वो बॉल आती है, वो टच लेता है, कट इन साइड करता है, क्लासन के लिए बॉल डालता है, क्लासन स्कोर्स अ फिनोमिनल गोल. तो दैट्स हाउ दे रिप्ड ओपन डॉर्टमुंड. एंड भाई phenomenal display. Erik ten Hag is one of the world's best manager and not just basing upon this game. Currently जो सिनारियो चलता आ रहा है, 4 मैचेस में 4 विन है हरामखोर, तो you gotta pay some respect to this guy. and यहाँ पे मैनचेस्टर सिटी probably would be thinking Pep Guardiola is leaving. 1 साल 2 साल में यूनाइटेड पे ओले का सीन अलग ही है, तो the Manchesters would be thinking why not we go on and get Erik ten Hag. United fans, what do you say about that? बाकी स्टैट्स यहाँ पे आपको मैं दिखाने वाला हूँ. लेट्स टेक अ लुक एट दैट. इवन विद अ मैन डाउन, लुक एट दैट. डॉर्टमुंड हैड 14 शॉट. दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. डॉर्टमुंड डिडंट सिट बैक. डॉर्टमुंड ट्राइड टू क्रिएट, ट्राइड टू अटैक, बट नहीं कर पा रहे थे.
अयाक्स वो वेरी रिजोल्यूट, काफी अच्छी डिफेंडिंग करते हैं। अर्लिंग हालैंड को उन्होंने काफी ज्यादा मिस किया एंड थॉर्गन हजार्ड का लॉस बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो गया उनके लिए। बाकी अयाक्स 15 शॉट 5 ऑन टारगेट 71% पोजीशन, सेकंड हाफ में दे हैड 80% पोजीशन, हरामखोर खत्म कर दिया गेम यहाँ पे। उसके बाद से आपके सामने यहाँ पे हमारे पास टेबल है। Ajax qualified 4 wins and 4 12 points. Dortmund 6th. Sporting won against Besiktas. Sporting ने काफी अच्छा गेम खेला, उसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ा सा। देख सकते हो कितना क्लोज है ये, कितना क्लोज है। डॉर्टमुंड अभी भी क्लियर नहीं है, क्लियर थ्रू नहीं हुई है यहाँ पे। डॉर्टमुंड को अगेन अपने बचे हुए 2 मैचेस में विन चाहिए रहेगा, बट अयाक्स ने दिखा दिया क्लिनिकलनेस सीरियसली। तो डॉर्टमुंड वुड बी वेटिंग एंड ऑब्वियसली डॉर्टमुंड पे काफी ज्यादा इंजरी कंसर्न्स भी थे। बट लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट गेम दैट्स गोइंग टू बी आरबी लाइप्जिग वर्सेस पेरिस सेंट जर्मन। यस, ज़ीबा इज अ प्लास्टिक फैन, हरामखोर नहीं हूं मैं। नहीं, बैड जोक, सॉरी, डोंट माइंड। एनीवेज द थिंग इज लाइप्जिग डिजर्व टू विन दिस गेम। जिस हिसाब से लाइप्जिग ने ये गेम खेला, आई रियली फेल्ट किया दे डिजर्व टू विन दिस गेम। एंड मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा व्हेन दे पुल्ड ऑफ दैट लास्ट मिनट इक्वलाइजर। डोमिनिक सोबोस्लाई विद दैट गोल, क्लिनिकल गोल ऑफ डोमिनिक सोबोस्लाई। एंड क्रिस्टोफर उनकुकू ने अपनी पुरानी टीम के अगेंस्ट गोल मार के सेलिब्रेट नहीं किया, बट व्हाट अ गोल दैट वाज। क्रॉस कमिंग इन एंड अ brisk header. How on earth Marquinhos and Kimpembe are still playing? क्या क्रेडिबिलिटी है यहाँ पे पोचेटिनो की? तुम डे इन एंड डे आउट देख रहे हो PSG always concede a goal. Go on and bench your fucking players. They are not playing. Idrissa Gana Gueye consistent. अबे माउंटेन नहीं चढ़ना हरामखोर। It's an ऐसे होता है steep improvement, ये होता है। Okay, fine, there are downfalls as well, but it graph always goes up. But every single time Gueye steps on the pitch, I'm like, I cannot trust on this guy. Sometimes he's like good performance, गोल मार देगा, बट गोल मार लेना इज नॉट एवरीथिंग। एंड आज के गेम में भी wasn't so good. Danilo in that center position is not so good. तुम यहाँ पे लाइप्जिग का फॉर्मेशन देख सकते हो। They went with a back 3, Orban, Simikan, Guardiol, Mukiele, Leimer, Adams and Tasinde, Forsberg, Nkunku and Andre Silva. Andre Silva had a good game. Neymar, Mbappe, Di Maria, Wijnaldum got a brace first. 2 goals for Gini Wijnaldum. He had a good game. मुझे लगता है Verratti का ना होना बहुत ही क्रिटिकल इस टीम के लिए। Di Maria obviously yes, one of the most underrated player, मुझे पता है। And I'm not a Di Maria hater, but I have been watching him for so long. I know कि उसकी कुछ weaknesses है। Final ball delivery थोड़ा सा lackadaisical हो जाता है, थोड़ा सा casual हो जाता है। He gave away the possession and वहाँ से counter attack पड़ता है and goal पड़ जाता है। That's what used to happen. And यहाँ पे Kylian Mbappe would be thinking, भाई कैसे मैंने वो 1-on-1s miss किए, because PSG created a lot of chances and उधर भी 4 big chances created by RB Leipzig and how the hell they come off with just scoring 1 single goal. लास्ट वाला गोल चलो पेनाल्टी था, हाउ द हेल डिड दे मैनेज दैट? मैं नहीं कहूँगा यहाँ पे PSG ने डिफेंडिंग बहुत चीज की, बट यहाँ पे लाइप्जिग वरंट क्लिनिकल काइंड ऑफ लकी हो गई यहाँ पे PSG, अदरवाइज दे वुड हैव कम ऑफ विद द डिफीट। सो 2 गेम खेल चुकी है PSG यहाँ पे लाइप्जिग के अगेंस्ट एंड दोनों गेम में वो टट्टी खेली है हरामखोर यहाँ पे। तो भाई इफ आई एम नासर अल खलीफी आई वुड बी लुकिंग लाइक भाई बस बहुत हो गया तेरा पोचेटिनो, पैक कर बैग और निकल, बिकॉज ये दिस इज नॉट द वे आई वुड वांट माय टीम टू प्ले विद नेमार, एम्बापे एंड डी मारिया। हराम को दिस इज नॉट द वे। एंड मेसी भी बेंच पे है, मतलब लाइक घर पे है, वो अपने घर की बेंच पे है, तो ही इज नॉट प्लेइंग इन दिस गेम। एंड भाई व्हाट डिफरेंस वुड यू हैव मेड? क्या मतलब, अब ठीक है फाइन, मेसी रहने से भी क्या कर देता? वन मैजिक, वन मोमेंट ऑफ अ फ्री किक, एक मैजिक, एक गोल, एक रन, एक पास, समथिंग लाइक दैट, राइट? एंड देन वी वुड हैव बीन लाइक, ओ मेसी ने गोल क्रिएट कर दिया, ओ भाई साहब मेसी गोड। बट क्या फायदा ऐसी टीम का? इस हिसाब से अगर आप खेलो लाइप्जिग के अगेंस्ट एंड दे वर स्ट्रगलिंग इन बुंदेसलीगा, तो हाउ द हेल वुड यू वांट टू बैक दिस टीम फॉर वन ऑफ द फेवरेट्स फॉर द चैंपियंस लीग? नो, आई एम नॉट गोना डू दैट। तो प्लीज या लेट्स मूव ऑन। मुझे नहीं पता, बाकी तुम यहाँ देख सकते हो। लुक एट दैट 7 शॉट, हरामखोर 7 शॉट, 4 ऑन टारगेट, 17 शॉट बाय लाइप्जिग। हाउ द हेल दे केम ऑफ विद just a single goal? It's unbelievable. Look at the table over here. यहाँ पे PSG ड्रॉ करने के बाद से सेकंड ऑन द टेबल, मैनचेस्टर सिटी वर क्लिनिकल अगेंस्ट क्लब ब्रूगे, लाइप्जिग आउट ऑफ दिस टाई। नेक्स्ट गेम पे मूव ऑन करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दिस गेम। ऑब्वियसली मैनचेस्टर सिटी अगेंस्ट क्लब ब्रूगे। सिटी हैज बीन कंसीडिंग स्क्रैपी गोल्स, यस बिल्कुल। They are dominant when it comes to possession, movement, passing, goal scoring as well. Sterling got the goal, very good for him. But when it comes to defending, they have been conceding थोड़े से scrappy, unclear goals and they would be thinking यार क्या United can hurt them, because United एक ऐसी टीम है जो नाक में दम कर सकती है, and because अभी वो काफ़ी ज़्यादा motivated है, काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी frustrated है, because they have to give a good performance। and यहाँ पे यूनाइटेड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बात किया, यू कैन चेक दैट वीडियो आउट एज वेल। बट यहाँ पे सिटी वर्क क्लिनिकल इन दिस गेम। Bernardo Silva, terrific, and Phil Foden, boy, some of the match performance by Phil Foden again, and look at the lineup. Cancelo playing off position. अब पता नहीं इसकी पोजीशन क्या है, मुझे नहीं पता. He's more of a right back or a left back, but wherever he plays,
gives on drops a master class 3 assist for Joao Cancelo. भाई साहब, Phil Foden, Riyad Mahrez with his goal, Jack Grealish also played, but Jesus scored the goal, Raheem Sterling scored the goal. बाकी तुम यहाँ पे देख सकते हो कि क्लब ब्रूगे also went in a back five. Phil Foden ने बताया post match press conference में कि they sat off really deeply first half में City weren't playing that good and काफ़ी ज़्यादा scrappy खेल रहे थे, but second half में Pep Guardiola ने उनको बताया होगा थोड़ा और कंट्रोल रखो and all, तो उसकी वजह से they were much more clinical in the second half and they displayed their best game. तो यहाँ पे तुम stats पे देख सकते हो 22 shot 8 on target. बाकी टेबल देखोगे तो सिटी ऑन टॉप, पीएसजी सेकंड. कितना क्लोज यहाँ पे तुम देख सकते हो. पीएसजी कैन इजीली नॉट क्वालिफाई, बट ब्रूगेन सिटी के अगेंस्ट गेम बचेगा. नेक्स्ट गेम अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी, दैट वुड बी अ वेरी क्रूशियल. कौन टॉप करने वाला है? एंड पीएसजी एट सेकंड पोजीशन. भाई साहब. Anyways, let's move on to the other games. यहाँ पे इंटर डिफीटेड शेरिफ एंड शेरिफ का जो फेरी टेल चल रही थी, इट हैज फाइनली एंडेड एंड व्हाट अ रन इट वाज. सैंटियागो बर्नाबाउ पे रियल मैड्रिड को हराना एंड गेटिंग द फर्स्ट फ्यू विंस इन द चैंपियंस लीग. सबसे लोवेस्ट रैंक टीम इन द प्रीमियर लीग नहीं है, कट लेना है बट नहीं लूंगा, कोई बात नहीं यार, माफ कर दो. 4 बजे शूट कर रहा हूँ यार वीडियो इन द चैंपियंस लीग मेरे भाई. अदामा ट्राओरे, ही वाज द गाय वाज विनिंग ऑल दोज हेडर्स एंड यस ही गॉट हिज गोल इन द एंड. भाई यहाँ पे एक कंसोलेशन गोल. बाकी ब्रोजोविच, स्क्रिनियार एंड एलेक्सिस सैंचेज, यप सैंचेज स्कोर्ड अ गोल. शायद 2017-18 के बाद से पहला चैंपियंस लीग गोल फॉर एलेक्सिस सैंचेज. लाइनअप देख सकते हो, एडिन जेको, लुतारो मार्टिनेज, डिमार्को, विडाल इज प्लेइंग, ब्रोजोविच के साथ निको बरेला, दारमियान, स्क्रिनियार, डिवरी एंड बास्टोनी. बाकी थोड़ा सा स्टार्ट्स हम देखते हैं कि किस हिसाब का गेम चला. बाकी देख सकते हो डोमिनेट बहुत ज़्यादा थी इंटर मिलान, 22 शॉट 66% पोजीशन लेके. एंड लुक एट द टेबल राइट नाउ, लुक एट द टेबल. भाई शेरिफ वर टॉप ऑफ द टेबल बिफोर द मैच डे 4 एंड नाउ दे आर ऑन द थर्ड प्लेस. बट मेरे हिसाब से व्हाट वुड बी द बेस्ट थिंग फॉर देम? They're still in the game. They still can qualify at second place. But यहाँ पे उनको they'll have to play Real Madrid at home and they'll be playing against Shakhtar Donetsk, which could be a win game for them. जिस हिसाब से वो खेल रहे हैं probably. But I would rather have them go into the Europa League. वहाँ पे वो ज़्यादा better टीमों से compete कर पाएंगे, अपने लेवल की टीमों से compete कर पाएंगे and they can have a better run. तो round of 16 से ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि वो Europa League में जाए, इंटर आए round of 16 में. बाकी स्पोर्टिंग clinical against Besiktas, Pedro Gonçalves scoring a penalty and another goal, Paulinho and Pablo Sarabia scoring a goal. तुम देख सकते हो कि एक बैक 3 फॉर्मेशन में यहाँ पे स्पोर्टिंग एंड लुक एट द स्टार्ट्स. यहाँ पे 14 शॉट्स, दे वर वेरी क्लिनिकल. तो एक इट वाज लॉन्ग टाइम कमिंग बिकॉज ये अपने लीग में काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं. चैंपियंस लीग में दे वर सफरिंग बट नाउ दे आर डूइंग गुड. बाकी लुक एट दैट स्पोर्टिंग एंड डॉर्टमुंड. भाई साहब ये देखो, यू कैन नॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग ओवर हियर. भाई कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. स्पोर्टिंग अचानक से काफ़ी अच्छा खेलने लग गई है एंड इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर डॉर्टमुंड एंड अयाक्स इवन टू गेट समथिंग आउट ऑफ देम. बट अयाक्स यहाँ पे इजीली क्वालिफाइड. बेसिकतास आर आउट विद 0 points and then Real Madrid defeated Shakhtar Donetsk earlier. यहाँ पे हमने इसका लाइव स्ट्रीम भी किया था, तो अगर आपको मैच के बारे में और जानना है तो आप वो लाइव स्ट्रीम भी चेक कर सकते हो. लुक एट द लाइनअप यहाँ पे, कैसेमेरो, मॉड्रिच, क्रूज, बेंजीमा, वास्केस गॉट अ स्टार्ट, नो रोड्रिगो एंड विनीशियस जूनियर, फरलान मेंडी, डेविड अलाबा, मिलिटाओ एंड कार्वाहाल स्टार्टेड. बेंजीमा getting the 1000 goal for Real Madrid in the Champions League. भाई साहब हिस्ट्री. क्रिस्टियानो ने 800वां एंड 900वां गोल मारा था, 700वां गोल मारा था. हिगुएन ने 600 मारा था. बेकम ने, उससे पहले याद नहीं आ रही मुझे, अभी 1000वां गोल मारता है यहाँ पे आपका करीम बेंजीमा. एंड भाई साहब दैट वाज अ गुड गेम. बट यहाँ पे नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम शख्तार बिकॉज अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिस्क 2 goals by Karim Benzema, Shakhtar also threatened. एक end to end stuff चल रहा था जहाँ पे Real Madrid shaky लग रही थी defensive areas में because Shakhtar Donetsk के players were getting in behind. Fernando was getting very opportunities ऐसी मिल रही थी उसको कि he should have scored. एक बहुत ही प्यारा गोल मारा उन्होंने, सेंटर से बॉल आती है, बंदे ने chest down किया, Fernando with the first time finish. बट जो Benzema का जो second गोल था, भाई man oh man, out of this world, pure Real Madrid class goal and a kind of a tiki taka move जहाँ पे Vinicius was instrumental. Casemiro with that back heel pass and भाई you cannot say anything about them. and stars तुम यहाँ देख ही सकते हो, equal हराम करो. what a game this was भाई साहब. Real Madrid top of the table 9 points, Inter 7, Sheriff at 6 position. बाकी यहाँ पे भाई सॉरी फील होता है यहाँ पे इंटर AC मिलान के लिए. AC मिलान अगेंस्ट पोर्टो came off with a 1-1 draw. एक own goal लुइस डियाज. पोर्टो were instrumental भाई पूरे फर्स्ट हाफ में. मिलान didn't even have a shot, even had a shot बाबा, मुझे पता नहीं. सेकेंड हाफ में they kind of stepped up but couldn't do anything at home and it sucks to see. भाई देख सकते हो लाइनअप में there were a few changes. क्रूनिश नहीं था यहाँ पे, सालिसमेकर एंड लफाल लियाओ थे, फ्रैंक कैसी नहीं था, ऊपर ओलिवर जिरू, नो ज़्लाटान इब्राहिमोविच, ही केम ऑफ लेटर पार्ट ऑफ द गेम में. डेविड क्लाब्रिया इंजर्ड भाई. यहाँ पे कलुलू आया था, हु स्कोर्ड दैट गोल जो कि डिफ्लेक्शन होके ओन गोल हो गया. बट लुक एट दैट, पोर्टो
क्लिनिकल भाई, बहुत ही तगड़ा परफॉर्मेंस था पोर्तो का। एंड लेट्स टेक अ लुक एट द स्टैट्स यहाँ पे फाइनली। तुम देख सकते हो स्टैट्स वाइज भी पोर्तो ज़्यादा शॉट्स ऑन टारगेट, कम पोजीशन बट स्टिल दे वर क्लिनिकल। लुक एट दैट। लिवरपूल टॉप, पोर्तो सेकंड पे है, एथलेटिको मैड्रिड थर्ड पे है। होली शिट, क्या हो गया यार यहाँ पे एथलेटिको मैड्रिड को। सो डिटेल में हम बात करेंगे एथलेटिको मैड्रिड के बारे में, व्हाट वेंट रॉन्ग, एंड लास्टली वीडियो एंड करते। दीज आर द रिजल्ट्स आपके लिए सामने स्क्रीन पे हैं, देख सकते हो कि दिस वाज द रिजल्ट ऑफ द मैच डे 4। माल्मो, वुल्सबर्ग, ये सारी टीमें हैं जो जीती थी। एंड दिस वुड बी द मैच डे 5 यहाँ पे। एंड डायनामो कीव बायर्न के अगेंस्ट, विलेरियल मैनचेस्टर यूनाइटेड के अगेंस्ट बहुत ही तगड़ा मैच होगा। बार्सिलोना इफ दे डिफीट बेनफिका दे वुड बी क्वालिफाइंग। चेल्सी यूवेंटस वुड बी अ ग्रेट गेम। सेविया वुल्सबर्ग अगेन, एंड लिल वर्सेस साल्जबर्ग वुड बी वेरी वेरी क्रूशियल। विलेरियल मैनचेस्टर यूनाइटेड बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल गेम होगा भाई। एंड देन स्पोर्टिंग डॉर्टमुंड इंटर शख्तार, मैनचेस्टर सिटी वुड बी फेसिंग PSG, एथलेटिको मैड्रिड अगेंस्ट लिवरपूल, एंड शेरिफ विल बी होम टू रियल मैड्रिड। तो भाई साहब ये हो गया एक हमारा छोटा सा नन्ना सा प्रीव्यू। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट एवरीवन। एंड सबसे पहले भाई हैप्पी दिवाली। मुझे स्टार्टिंग में बोलना चाहिए था, बहुत लोग छोड़ के चले गए होंगे, बट कोई बात नहीं भाई, मेरी दुआएं आपके साथ है। थैंक यू सो मच पूरी टॉक फुटबॉल HD फैमिली की तरफ से। हैप्पी दिवाली टू यू गाइज, स्टे सेफ एंड मिलते हैं इंशाल्लाह। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू गाइज वेरी सून। अंटिल देन एज ऑलवेज, पीस आउट।